नमस्कार दोस्तों, मैं एसएमटीसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पवन सर। दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हमारे पास में मदरबोर्ड है जो कि लेटेस्ट मदरबोर्ड का आइडेंटिफिकेशन आज कराने वाले हैं। कि जितने भी लेटेस्ट मदरबोर्ड आ रहे हैं, जो भी 5G फोन आ रहे हैं, 4G फोन आ रहे हैं, उसमें जो लगे आईसी हैं उसमें से बहुत सारे आईसी लगे हुए हैं, कंपोनेंट का संख्या अधिक लगा हुआ है। तो कैसे हम लोग इसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे, इस वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाले हैं कि जो भी 5G फोनों के मदरबोर्ड आ रहे हैं, 4G फोनों का मदरबोर्ड आ रहे हैं, उसमें पावर आईसी का संख्या अधिक होता है, उसमें ऑडियो आईसी का संख्या अधिक होता है। उसको कैसे हम पहचानते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, सीपीयू क्या होते हैं, रैम क्या होते हैं, इसमें लगे जो भी बड़े बड़े आईसी है उसका आइडेंटिफिकेशन हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहे। लेटेस्ट फोन की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसमें आपको डे बाय डे वीडियोस आपको मिलता रहेगा, कुछ ना कुछ छोटी बड़ी जानकारी हम आपको देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों दिन भर क्लासेस होने के कारण रिकॉर्डिंग नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे रिकॉर्डिंग करने का। अभी हम यहाँ पे एक तो फोन लिए हुए हैं जो कि 4G 5G फोन है और उसमें जो लगे आईसी है उसका आइडेंटिफिकेशन हम कराने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले हम मदरबोर्ड का एक साइड का आइडेंटिफिकेशन कराते हैं। जैसे कि ये हमारा टॉप साइड है, और टॉप साइड इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि सीपीयूज वगैरह लगा हुआ है तो इसको टॉप साइड बोलते हैं। और अब देखिए इसको जूम करते हैं, थोड़ा सा इसमें डिटेल्स हम आईसी के बारे में चलते हैं कि यहाँ पे इसके मदरबोर्ड में जो आईसी लगे हुए हैं वो कौन कौन से आईसी लगे हुए हैं। तो हम यहाँ से पहले जो बड़े बड़े आईसी वहां से बताना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वालकॉम लिखा हुआ है, तो ये हमारा सीपीयू होगा। जो सीपीयू ये पूरे फोन को कंट्रोल करता है। यदि हमारा सीपीयू खराब हो जाए तो हमारा फोन बंद हो जाता है या फोन में बहुत प्रकार का इशू आते हैं। ये क्या क्या इशू आते नहीं आते, ये सारे डिटेल हम क्लास में बताते हैं। ये हमारा सीपीयू है, ये नहीं रहने से हमारा फोन नहीं चल सकता है। इसी को हम लोग दिमाग बोलते हैं। जैसे कि कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू को बोला जाता है, उसी प्रकार से हमारे मोबाइल फोन में भी सीपीयू लगे होते हैं, ब्रेन लगे होते हैं। इसके जस्ट बगल में एक ठो लगे हुए हैं जो हल्के से इससे लंबे टाइप में दिख रहा है। और ये लगभग जितने सारे 4G फोन है, जितने सारे 5G फोन है, ये सारे फोनों में ये दोनों आईसी मिलेंगे। तो ये आपका सीपीयू है। और यहाँ पे जो लगे हुए हैं इसको हम लोग वो बोलेंगे स्टोरेज डिवाइस। ये स्टोरेज है, इसी में हमारा जितने भी सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड करते हो, जितने भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो, सारे इसी में इंस्टॉल होता है। आप अपने फोन में फ्लैशिंग करते हो वो भी हमारा इसी में होता है। प्रोग्रामिंग वगैरह जो भी करना होता है ये हमारा फ्लैश है, ये स्टोरेज है। ये वो चीज है जैसे कि आप बोलते हैं ना, हमारा जीबी में 4GB 64GB है, 6GB 128GB है, तो यही मेमोरी आपका है। और इसे हम लोग eMMC के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये हो गया सीपीयू हो गया और ये स्टोरेज डिवाइस हो गया। आगे हम चलते हैं। आगे जब आते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक आईसी, और इसके बगल बगल में बहुत सारे क्वाइल्स लगे हुए हैं। यहाँ पे जो क्वाइल लगे हुए हैं वो पावर आईसी के पास अधिक क्वाइल होता है, और पावर आईसी के पास जो क्वाइल होते हैं वो ज्यादातर बक क्वाइल लगे होते हैं। बक क्वाइल ही पावर आईसी के पास में होते हैं। ये हमारा पावर आईसी हो गया। दोस्तों इस फोन में दो पावर आईसी लगे हुए हैं, हम आगे उसके बारे में डिफाइन करेंगे। पहले में जितने भी सारे सामने हमको आ रहा है वो हम डिटेल आपको करते जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमारा एक तो आईसी दिख रहा है, ये आईसी दिख रहा है, और ये आईसी हमारा वाईफाई आईसी है। ये आईसी हमारा वाईफाई ब्लूटूथ आईसी है। ये आईसी का पहचान कैसे हम लोग करेंगे कि ये वाईफाई आईसी है। तो वाईफाई आईसी के पास यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाइट कलर का जो दिख रहा है ये कपलर होते हैं। दूसरे चीज के ये हल्का हल्का ब्लू कलर का कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, ये सारे चीज वाईफाई आईसी के पास होते हैं। और आगे चलते हैं, आगे कौन सा आईसी हमारा है। जब हम इधर आते हैं दोस्तों तो ये भी हमारा पावर सेक्शन के अंतर्गत आता है, और यहाँ पर हमारे एक आईसी है, दो आईसी है, तीन आईसी लगे हुए हैं। तो इसमें से कौन कौन आईसी है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा आईसी लगे हुए हैं ये है चार्जिंग आईसी, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है BQ
BQ25968। दोस्तों BQ IC जो होता है वो आप बहुत सारे फोनों में देखे होंगे, 24 पिन का होता है। लेकिन ये 4G 5G कुछ फोन ऐसे होते हैं जिसमें वोल्टा IC होते हैं और इसमें फ्लैश चार्जिंग होते हैं। इसमें BQ IC ये चार्जिंग IC है, ये लैग टाइप IC नहीं है, ये बॉल टाइप IC लगे हुए हैं। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं एक IC लगे हुए हैं और इसके जस्ट बगल में दो कॉइल्स ब्लैक कलर का होता है। और आपको पता होना चाहिए यदि आप फोन को रिपेयर कर रहे हैं पहले से तो ऑडियो IC जहां होता है ना उसके पास में हमेशा कॉइल दो ब्लैक कलर का होता है। ये लगभग फोनों में देखने को मिलता है और ये कॉइल्स है और ये ऑडियो IC है। और ये जो ऑडियो IC है वो इस फोन का जो स्पीकर है, जो लाउड स्पीकर है, उसको कंट्रोल करने के लिए ये ऑडियो IC लगा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ जब आते हैं यहाँ देख सकते हैं हमारा बूस्ट कॉइल लगा हुआ है और बूस्ट कॉइल लगा हुआ रहता है, वो होते हैं लाइट सेक्शन में। और ये हमारा फोन का लाइट IC है, लाइट सेक्शन को कंट्रोल करने के लिए ये IC लगे हुए हैं। अब चलते हैं हम आगे, और कोई IC दिख रहा है इधर क्या? दोस्तों यहाँ पे जितने सारे IC थे हम ये दोनों IC के बारे में कवर किए। इस IC के बारे में भी बताएं कि ये हमारा पावर IC है, ये वाईफाई IC है और यहाँ पे ये चार्जिंग IC है, ये हमारा ऑडियो IC है जो रिंगर को कंट्रोल करेगा। और यहाँ पर हमारा जो लगा हुआ है वो डिस्प्ले IC है, मतलब लाइट सेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। दोस्तों ये तो हमारा टॉप एरिया हो गया, मदरबोर्ड का टॉप साइड हो गया। अब हम बॉटम साइड जाते हैं और ये रहा हमारा बॉटम साइड का एरिया। और जब हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ भी बहुत सारे IC लगे हुए हैं। हम जूम करते हैं इसको आपको दिखाने के लिए, तो यहाँ पर आएंगे तो ये भी हमारा पावर IC है। ये जो लगा हुआ पावर IC ये क्यों है? क्योंकि पावर IC का पहचान होता है कि उसके पास कॉइल का संख्या अधिक होता है। पावर IC बहुत सारे कंपोनेंट घेर के रखते हैं, तो इसके पास भी काफी सारा कंपोनेंट है और ये हमारा पावर IC है। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल्स कर देते हैं कि हमारा पावर IC टॉप में भी मिला था और बॉटम में भी पावर IC है, तो ये कैसे क्या होता है। तो दोस्तों आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान से आप देखिएगा, तो कुछ कुछ फोन ऐसे होते हैं जिसमें पावर IC का संख्या 2 होता है। लेकिन अब यहाँ पे एक होता है प्राइमरी पावर IC और एक होता है सेकेंडरी पावर IC। तो दोनों पावर IC में कौन सा प्राइमरी पावर IC है, कौन सा सेकेंडरी पावर IC है, उसको आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, थोड़ा तो छोटे छोटे चीजों पे गौर करना होता है। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा टॉप बटन में पावर IC लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, हम इसको जूम करते हैं। पावर IC का अपना मॉडल नंबर होता है और यहाँ पर ये पावर IC में जो मॉडल नंबर लिखा हुआ है, ये जो पावर IC है ये क्वालकॉम कंपनी का है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है क्वालकॉम। और पावर IC का मॉडल नंबर है PM7150। दोस्तों PM7150 लिखा हुआ है। जिस भी पावर IC में एक PM के बाद डिजिट के बाद अल्फाबेट लिखा रहे वो सेकेंडरी पावर IC होगा, और जिसमें अल्फाबेट लिखा है PM7150 के बाद कोई अल्फाबेट नहीं लिखा हुआ है, मतलब ये हमारा प्राइमरी पावर IC है। और सेकेंडरी पावर IC जो हमारा पहले लगा हुआ था, जो अगले साइड मदरबोर्ड में देखें, वो हमारा सेकेंडरी पावर IC है। कैसे सेकेंडरी पावर IC है? तो आप यहां पर देख सकते हैं PM7150 ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ मतलब ये हो गया सेकेंडरी पावर IC। और जो हम अगला देखें वो हमारा प्राइमरी पावर IC था। तो दोस्तों इस मदरबोर्ड में 2 पावर IC लगा हुआ है और दोनों पावर IC के पहचान हम आपको बता दिए। यहाँ पे बात करते हैं, यदि ये आते हैं तो ये जो हमारा एरिया है, ये जो एरिया है यहाँ पे हमारा दिख रहा है एंटीना पॉइंट, और एंटीना पॉइंट के नजदीक में जो सेक्शन होते हैं वो नेटवर्क सेक्शन होते हैं। दोस्तों जैसे नॉर्मल फोनों में होते हैं उसी तरह से हमारा 5G फोनों में भी होते हैं। तो एंटीना पॉइंट के नजदीक वाले जो सेक्शन है वो हमारा नेटवर्क सेक्शन है। और नेटवर्क सेक्शन में जो हमारे बड़े बड़े IC लगे हुए हैं उसके बारे में हम जानते हैं। इस IC को RF भी बोलते हैं, इस IC को 2G IC भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, इस IC को एंटीना स्विच भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो ये जो हमारे हैं 2G IC है, 2G 3G IC का वर्क सिग्नल का काम करते हैं। हमारा यहाँ पे लंबे टाइप का हल्का जो IC दिखते हैं वो IC होते हैं 4G IC, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे आप देख रहे हैं SDR लिखा हुआ है, ये हमारा इसको WTR IC भी बोलते हैं, RF IC भी बोलते हैं और नेटवर्क IC भी बोलते हैं। ज्यादातर लोग इसको WTR और नेटवर्क IC के नाम से जानते हैं।
दोस्तों उसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर और 2 ठो हमको दिख रहा है, एक और एक 2 ठो हमको आईसी दिख रहा है। अब ये आईसी कौन सा आईसी, इसको हमको जानना है। ये भी आईसी हमारा ऑडियो आईसी है और ये भी हमारा ऑडियो आईसी है। इसका पहचान क्या है कि ऑडियो आईसी के पास 2 ब्लैक कलर का कॉइल होता है। यहाँ भी आप देख सकते हैं 2 ब्लैक कलर का कॉइल है। दोस्तों इस मदरबोर्ड में 3 ठो ऑडियो आईसी मिला हमको। हम जब आपको आगे टॉप वाले मदरबोर्ड में बताएं वहां पे ऑडियो आईसी था और यहाँ पर भी एक ऑडियो आईसी है और एक यहाँ पर भी ऑडियो आईसी लगा हुआ है। ये ऑडियो आईसी का क्या काम है, ये ऑडियो आईसी का क्या काम है, जो हम अगले टॉप में दिखाएं ऑडियो आईसी वो काम कर रहा था जो रिंगर के लिए लाउड स्पीकर के कंट्रोल करने के काम वो कर रहा था। यहाँ पे जो ऑडियो आईसी लगा हुआ है ये हमारा रिसीवर, जब हम कॉल को रिसीव करते हैं और हमारे पास अगला बंदा का आवाज आता है उसको कंट्रोल करने के लिए ये लगा हुआ है। और ये जो ऑडियो आईसी ये हमारा माइक के लिए लगा हुआ है। दोस्तों इस मदरबोर्ड में माइक के लिए अलग ऑडियो आईसी लगा हुआ है, रिसीवर के लिए अलग ऑडियो आईसी लगा हुआ है और रिंगर के लिए अलग ऑडियो आईसी लगा हुआ है। ये दोस्तों जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होते जाता है वैसे वैसे इस तरह से नॉर्मल फोन पहले के फोनों में नहीं होता था और अब का फोन में इस तरह से चेंजेस आता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी लगभग आईसी इस मदरबोर्ड में लगे हुए थे उसका आइडेंटिफिकेशन कराया है। ये हमारा 4G 5G का मदरबोर्ड है। तो और दोस्तों आप यदि नए फोनों के बारे में जानकारी चाहिए होता है आपको, आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। और डीप लेवल का आपको ट्रेनिंग चाहिए, आपको सिमेटिक का डीप लेवल का ट्रेनिंग चाहिए, आपको अच्छे तरीके से हैंड स्किल का ट्रेनिंग चाहिए, प्रॉपर एक्सपीरियंस चाहिए, उन सभी के लिए एसएमटीसी इंस्टीट्यूट नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। आप ये इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हैं और डिटेल ट्रेनिंग ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे हर बच्चे को डाउट को बेहतरीन तरीके से क्लियर करने का प्रयास करते हैं। और ये हमारा 5G फोनों का मदरबोर्ड का बड़े लगे थे आईसी, उसका आइडेंटिफिकेशन हम कराएं। इसी तरह से नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप डीप लेवल का ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो एसएमटीसी इंस्टीट्यूट में जरूर ज्वाइन करें। दोस्तों आप सभी को दिल से नमस्कार, धन्यवाद।